राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। विद्यार्थीगण, हम लोग कक्षा 10वीं के प्रकाश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। प्रकाश के बारे में हम लोग पिछली कक्षाओं में दर्पण के बारे में, परावर्तन के बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में, दर्पण सूत्र, आवर्धन, अपवर्तन तथा अपवर्तनांक के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग लेंस के बारे में अध्ययन करेंगे कि लेंस क्या होता है। लेंस के बारे में हम लोग इस तरह से समझते हैं कि कोई भी कांच का टुकड़ा, अगर हमारे पास कोई भी कांच का टुकड़ा हो तो उसे हम देखते हैं कि उससे हम लोग आर पार देख सकते हैं। जैसे चश्मा हो गया, या और भी अगर हम कोई भी कांच का टुकड़ा लेते हैं जो हमारी खिड़की में लगा हुआ हो तो देखते हैं कि उसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। लेकिन वो जो कांच का टुकड़ा है उसमें ऐसी क्या खास बात है जिससे कि वह लेंस बन जाता है। तो लेंस, हम कहते हैं कि लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम, उसमें दो पृष्ठ है, दो पृष्ठ से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक तरफ या दोनों तरफ जो सतह हो वह गोलीय हो, मतलब कर्व हो, तो हम वैसे जो कागज, ये कांच का जो टुकड़ा होगा उसे हम लेंस कहते हैं। तो लेंस को हम लोग इस तरह से परिभाषित करते हैं। दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, लेंस कहलाता है। दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो पृष्ठ गोलीय हो उसे हम लेंस कहते हैं। अब लेंस के बारे में जो हम लोग को पढ़ना है कक्षा 10वीं के स्तर पर, दो प्रकार के लेंस के बारे में पढ़ना है। पहला है उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस में अगर दोनों तरफ कर्व हो तो हम उसे उत्तल लेंस बोलेंगे, लेकिन सिर्फ एक तरफ अगर गोलीय है, एक तरफ समतल है और दूसरी तरफ सिर्फ गोलीय है तो उसे हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे, जिसके बारे में अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो जो उत्तल लेंस के बारे में हम लोग को पढ़ना है उसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा उसे लिखते हैं द्विउत्तल लेंस, या किसी लेंस में दोनों पृष्ठ बाहर की ओर गोलीय हो सकते हैं, यह लेंस द्विउत्तल लेंस कहलाता है। वैसा लेंस जिसका दोनों पृष्ठ गोलीय हो, दोनों पृष्ठ जो गोलीय हो उसे द्विउत्तल लेंस बोलेंगे, लेकिन सामान्यतः इसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। इसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस की खास बात क्या है कि उत्तल लेंस जो हमारा ये है, ये उत्तल लेंस है, और इसमें खास बात क्या है कि ये
किनारे की अपेक्षा बीच से मोटा होता है। ये हमारा लेंस है। ये अगर हम गोलीय लेंस बना रहे हैं तो किनारे में ये पतला होगा जबकि बीच में ये मोटा होता है। ये इसकी खासियत है। उसके बाद क्या है कि अगर हम ये लेंस लेते हैं और अगर प्रकाश की किरणें समानांतर जाती हैं तो अपवर्तन के बाद इसमें अपवर्तन होता है और अपवर्तन के बाद ये प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं। अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें इस पर पड़ती हैं और पड़ने के बाद एक बिंदु पर मिलती हैं, यानी कि ये प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, एक बिंदु पर सभी प्रकाश को ला रहे हैं। तो ये सारे प्रकाश की किरणों को अभिसरित करती हैं, इसलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसरित का मतलब हुआ एक बिंदु पर लाकर मिलाना। किरणों को अभिसरित करते हैं इसलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर लाते हैं और एक बिंदु पर लाने के कारण वो सारी रेखाएं अभिसरित होती हैं, इसलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अब हम लोग अवतल लेंस के बारे में समझते हैं। तो अवतल लेंस में भी दोनों जो सतह हमारा है वो अंदर की ओर गोलीय होता है, वक्र होता है और इसीलिए इसे हम द्विअवतल लेंस कहते हैं। द्विअवतल लेंस किसी लेंस में पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित गोलीय होते हैं। यह लेंस द्विअवतल लेंस कहलाता है। कांच का वैसा टुकड़ा जो अंदर की तरफ वक्रित हो तथा गोलीय हो उसे हम द्विअवतल लेंस कहते हैं और द्विअवतल लेंस को ही सामान्यतः हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। इसे अवतल लेंस कहते हैं। आगे की कक्षाओं में हम लोग को पढ़ना है कि एक तरफ समतल हो और दूसरा तरफ जो है वक्रित गोलीय हो, लेकिन अभी 10वीं कक्षा में हम लोग को पढ़ना है कि एक ऐसा कांच का टुकड़ा जो अंदर की ओर दोनों तरफ वक्रित हो, गोलीय हो, उसे हम अवतल लेंस कहेंगे। अवतल लेंस में क्या है कि अवतल लेंस बीच की अपेक्षा किनारे से मोटा होता है। अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा होता है।
जब हम अवतल लेंस को देखते हैं तो उसमें बीच में काफ़ी पतला भाग होगा, जबकि किनारों में वो मोटा होता है। लेंस बीच में काफ़ी पतला रहेगा, जबकि किनारों में वो मोटा होता है, और ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है। अपसरित से तात्पर्य है कि ये हमारा अवतल लेंस है। कुछ सिंबॉलिकली या संकेत में हम इसको इस तरह से बनाएंगे। ये हमारा अवतल लेंस है, ये हमारा बीच का जो है मुख्य अक्ष है, और ये प्रकाश की किरणें किसके समानांतर आती हैं, यहाँ प्रकाश की किरणें समानांतर आ रही हैं, और इस पर पड़ने के बाद अपवर्तित होती है और ये विचलित हो जाती हैं, ये इस तरह से। और विचलन के बाद अगर हम इस बिंदु को मिलाते हैं तो ये बिंदु यहाँ F पर मिलती हुई प्रतीत होती है। समानांतर प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और यहाँ जो हम प्रकाश की किरणों को देख रहे हैं वो विचलित हो गई हैं। तो इसी गुण के कारण हम अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। आइए हम अब लेंस के बारे में एक गतिविधि के माध्यम से समझते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस वास्तव में कैसा दिखता है और वह कैसे काम करता है। विद्यार्थीगण, आज हम लोग लेंस के बारे में जानेंगे कि लेंस किसे कहते हैं और लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम होता है, जिसमें एक या एक से अधिक दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। दो गोलीय पृष्ठ वाले लेंस के बारे में हम इस पूरे वीडियो में या पूरे कक्षा में बातचीत करेंगे। जैसे हमारे सामने एक ये लेंस है जिसे हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस। ये हमारा उत्तल लेंस है। आप देख सकते हैं कि इसका दोनों भाग उभरा हुआ है, कर्व है, दोनों भाग वक्र है, बाहर की तरफ ये उभरा हुआ है, और दूसरी तरफ हम जब इसे देख रहे हैं दूसरी तरफ भी ये जो दूसरा भाग है ये उभरा हुआ है। इस कांच का ऐसा टुकड़ा जिसमें हम देख रहे हैं कि गोलाकार है और बाहर की तरफ दोनों तरफ उभरा हुआ रहे, उसे हम उत्तल लेंस कहेंगे। दोनों तरफ इसमें उभार है, दोनों तरफ वक्र बना हुआ है, और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये बीच में मोटा होता है। ये जो हम बीच में देखते हैं ये मोटा है और बीच की अपेक्षा किनारों में ये पतला है। ये हमारा उत्तल लेंस है, बीच की अपेक्षा किनारों में ये पतला है। जब इस पर हम प्रकाश डालेंगे तो इसका काम है प्रकाश के पुंज को एक बिंदु पर लाकर कर देना। ये प्रकाश के पुंज को एक बिंदु पर लाकर ये सबको कन्वर्ज कर देगा, और इसीलिए इसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। हमारे पास दूसरे प्रकार का एक लेंस है, ये हमारा है अवतल लेंस। आप इसे देखिए, इसका दोनों तरफ जो भाग है अंदर की तरफ वक्र है, ये अंदर धंसा हुआ है, ये पूरा सरफेस अंदर की तरफ धंसा हुआ है। ये जो हमारा अवतल लेंस है ये बीच में पतला होता है, अगर हम इसको देखें, और साइड में ये किनारों में ये मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में ये पतला है। हम देख रहे हैं, ये आप महसूस कर रहे हैं, देखिए ये वाला भाग यहाँ पे ये बना हुआ है, यही मोटाई है, जबकि बीच का भाग इसका काफ़ी पतला है। तो इसे हम अवतल लेंस कहते हैं। प्रकाश की किरणें जब इस पर जाएगी, यहाँ से अगर प्रकाश की किरणें पड़ती है
तो प्रकाश की किरणें डाइवर्ज हो जाती है, ऐसे करके फैल जाती है। और अगर हम इस लेंस की बात करें तो समझें कि ये पूरा एक गोला है और ये गोला का भाग है इस तरफ और दूसरे तरफ भी गोला का भाग है। दोनों गोले के भाग को अगर हम रखते हैं थोड़ा सा दूर करके और उसको अगर हम बीच से कट कर देते हैं तो हमारा ये अवतल लेंस तैयार हो जाता है। और ये जो गोला है इसका जो केंद्र है, इसके बीच का जो बिंदु होगा उसे हम वक्रता केंद्र कहेंगे और इधर भी हमारा एक जो केंद्र होगा उसे हम वक्रता केंद्र कहेंगे। और इस प्रकार से लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, एक इस तरफ गोले का, एक इस तरफ गोले का। और जो वक्रता केंद्र जो है, वक्रता केंद्र से अगर दोनों वक्रता केंद्र को मिलाएंगे तो ये वाला हमारा हो जाएगा मुख्य अक्ष। ये चूंकि लेंस से इसके बीच नहीं जा सकता है, हम काल्पनिक रेखा नहीं खींच सकते हैं, बीच से जो गोला है गोला के केंद्र को मिलाएगा तो ये हमारा होगा मुख्य अक्ष। और बीच में जो ये बिंदु आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सबसे पतला वाला भाग है, इस पतले वाले भाग को, ये जो पतला वाला भाग है इसको हम बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र। ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है और इस प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश की किरणें जाती है तो वो उसमें किसी तरह का विचलन नहीं होता है। ये प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र से किसी भी प्रकाश की किरण को ले जाएंगे या गुजरने देंगे तो यहाँ पर किसी तरह का विचलन नहीं होगा। अब ये प्रकाशिक केंद्र से लेकर के अब हम कह रहे हैं कि प्रकाश की किरणें अगर इससे जाएंगी, अगर पैरेलल जाती हैं, इधर से प्रकाश की किरणें आ रही है, मान लीजिए इधर से प्रकाश की किरणें अगर आ रही हैं तो वो क्या होती है, वो डाइवर्ज हो जाती है, ये डाइवर्ज हो जाएगी। और ये जो हमारा दूसरा प्रकार का जो लेंस है ये हम उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को भी देखिए ये पूरा एक कर्व का भाग है, इस तरह से बना हुआ है और दूसरा जो है स्फेयर, गोला का भाग है। और इस गोला का जो बीच में केंद्र है, ये बीच का जो केंद्र है इसे हम वक्रता केंद्र बोलेंगे। ये वक्रता केंद्र 1 हो गया और इधर का जो गोला है इसके बीच का भाग होगा वो वक्रता केंद्र भाग 2 हो जाएगा। और ये दोनों केंद्र को मिलाएंगे तो उसे हम बोलेंगे मुख्य अक्ष। ये बीच का जो भाग है इसे हम प्रकाशिक केंद्र कहेंगे और प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश की किरणें अगर जाती है तो बिना विचलन का इस तरफ से उस तरफ चली जाती हैं। अब प्रकाश की किरणें अगर बहुत सारी प्रकाश की किरणें जाएंगी और जाने के बाद एक बिंदु पर आकर मिलती है, कन्वर्ज होती हैं, अभिसारी होती हैं, तो प्रकाशिक केंद्र से, ये जो प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र से यहाँ का जो बिंदु, यहाँ की जो दूरी है उसे हम बोलेंगे फोकस दूरी। और जहाँ जिस बिंदु पर वो मिल रही है उसे हम बोलते हैं फोकस। जिस बिंदु पर मिल रही है वो फोकस हो गया और प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। अब ये वाला जो हमारा लेंस है, ये जो लेंस हम देख रहे हैं, इस लेंस का जो गोलीय सतह है, ये पूरा गोलीय सतह है और इसका जो व्यास होगा, ये हम देख रहे हैं कि इसका जो व्यास है यह अपर्चर कहलाता है या हिंदी में इसे हम द्वारक कहते हैं। ये उत्तल लेंस का हो गया। दूसरी तरफ हमारे पास जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस का जो द्वारक हो, ये जो व्यास होगा इससे गोलीय भाग का, इसका द्वारक कहलाएगा। ये दोनों लेंस में अंतर है कि आप देख सकते हैं इसमें बीच में मोटा है और साइड में ये किनारों में पतला है, जबकि इसमें है क्या, बीच में पतला है और किनारों में जो है मोटा है। और अंतर क्या है कि प्रकाश की किरणें इस लेंस उत्तल से होकर जाएंगी तो एक बिंदु पर मिलेगी, जबकि अवतल है कि अवतल पर अगर प्रकाश की किरणें जाती हैं तो ये डाइवर्ज हो जाएंगी, विचलित हो जाएंगी और एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी और वह बिंदु उस लेंस का फोकस कहलाता है और प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। अब हम लोग लेंस के वक्रता केंद्र के बारे में अध्ययन करते हैं। वक्रता केंद्र, लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ गोलीय लेंस दो पृष्ठ से घिरा हुआ गोलीय भाग होता है।
इसका प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इसका प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। प्रत्येक गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय लेंस में दो पृष्ठ होते हैं, दोनों पृष्ठ एक गोले का भाग होता है और वह जो गोला है उसी गोले के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे प्रायः कैपिटल मीन्स बड़ा वाला C से निरूपित किया जाता है। दोनों गोले के लिए C1 तथा C2 से निरूपित करते हैं। गोलीय लेंस दो गोले का भाग होता है। जैसे सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, हमारा ये है एक गोला हो गया और ये दूसरा गोला हो गया। अब इस गोले का जो पहला जो गोला है उसका जो केंद्र है उसे C1 बोलेंगे और जो दूसरा केंद्र है उसे हम C2 बोलेंगे। और ये वाला भाग हम देख सकते हैं, ये हमारा हो गया उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस है और ये हमारा वक्रता केंद्र 1 हो गया और वक्रता केंद्र 2 हो गया। उसी तरह से जब हम अवतल लेंस लेते हैं तो अवतल लेंस में एक कांच का टुकड़ा इस प्रकार से बनाया गया है और इस कांच के टुकड़ा में हम गोलीय सतह इस तरह से बनाते हैं और दूसरा गोलीय सतह हमारा इस तरह से बनता है और ये दोनों गोले का जो केंद्र है ये हमारा इसका वक्रता केंद्र है। तो उत्तल लेंस भी दो गोले का भाग है, उसका केंद्र वक्रता केंद्र हो गया और अवतल लेंस भी दो गोले का भाग है और ये दोनों केंद्र हो गया वक्रता केंद्र। अब हम लोग लेंस के मुख्य अक्ष के बारे में देखते हैं। तो लेंस के मुख्य अक्ष वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो वक्रता केंद्र किसका? लेंस का। तो हमारे पास लेंस है, हम लोग पहले बनाए थे लेंस, ये हमारा हो गया उत्तल लेंस, इसका C1 हो गया, इसका C2 हो गया और इस दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है काल्पनिक रेखा, इसे हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र C1 C2 है, मुख्य अक्ष हो जाएगा C1 से C2 तक लेंगे तो इसे हम बोलेंगे मुख्य अक्ष। ये C1 से जो C2 तक हम लाइन मिलाते हैं उसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। फिर उसी तरह से हम एक कांच का भाग लेते हैं और इसमें एक लेंस गोली लेंस बना रहे हैं और इसका जो एक केंद्रीय भाग है C1 और C2, अगर इसे हम मिला दिए ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। इसी तरह से हम लोग को देखना है प्रकाशिक
केंद्र। लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और इसे, ये हमारा लेंस हो गया, ये पूरा लेंस का भाग है। और लेंस के बीच में हम जो केंद्र लेते हैं, जो बिंदु लेते हैं, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र हो गया। और इसे O से निरूपित किया जाता है। प्रकाशिक केंद्र को हम लोग O से निरूपित करते हैं, ये हमारा O हो गया। और इसमें एक खास बात क्या है, इसमें खास बात है कि जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो उसमें किसी तरह का विचलन नहीं होता है। जब प्रकाश की किरणें O से गुजरती हैं तो कोई विचलन, तो प्रकाश की किरणों में कोई विचलन नहीं होता है। जब प्रकाश की किरण इस प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेंगी तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी विचलन नहीं होगा। तो अभी इस वीडियो में हम लोग लेंस के बारे में जाने। लेंस के साथ साथ लेंस दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के गुणों के बारे में जाने, अवतल लेंस के गुणों के बारे में जाने, उनके वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, मुख्य अक्ष के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अगली कक्षा में और डिटेल में हम लोग लेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।